हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁਰੀ ਔਰ ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਏ ਨੇ ਪਰ ਨੌਲੇਜ KBC ਵਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि दोबारा फिर कैमरा चक लिया। तो चलो आओ सुनते हैं भाई। हुआ शाम को 8 से 10, उसके बाद सुबह भगवान उठेंगे 3 बजे के आसपास, फिर नहाएंगे धोएंगे, स्नान होगा, उसके बाद उनको भोग लगेगा। ठीक है, भगवान को मैं कह रहा हूँ 15 दिन से बीमार थे तो भगवान को तो भोग लगता रहता है आज के दिन। उनका ना मंदिर के और जहाँ से आप दर्शन की इच्छा करते हैं और मंदिर के बीच में बहुत जगह है, तो उसको ना भोग पंडाल ही कहते हैं। हर मंदिर में आपने देखा हो कि भगवान को एक जैसे हम प्रसाद बनाते हैं और उसका एक हिस्सा एक प्लेट में रख के भोग लगाते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा मंदिर है कि जो भी प्रसाद बनता है वो सारा प्रसाद वहाँ जाता है उस मंडप में, भोग मंडप में। उसको भोग मंडप कहते हैं। मतलब किचन में जो भी बना वो सारा प्रसाद वहाँ जाता है। ये नहीं कि एक बर्तन में थोड़ा सा भगवान को लगा दो, यहाँ लगता है पूरा, तो वो बनता रहता, आता रहता और लगता रहता है। तो उसके बाद जब ऐसा कार्यक्रम 2-3 बार चलेगा, फिर सबसे पहले भगवान के जो बड़े भैया हैं बलदेव जी, वो मंदिर से बाहर आएंगे। ठीक है, नाचते कूदते, फिर वो अपने रथ पे बैठे। ये लगभग 10:30 बजे के आसपास का ये होगा फर्स्ट। मतलब आज रात में नहीं, सुबह 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 10 साढ़े 10 बजे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगी सुभद्रा महारानी, तो 1 घंटे उनको भी, इनको लाने में और रथ में बिठाने में भगवान को मतलब बहुत इन्जॉयमेंट। आप अगर देखोगे कभी, अभी दर्शन करोगे कल, तो देखोगे कि उनको भगवान को बहुत उछाल रहे हैं, हिला रहे हैं, बहुत तरह से लाड कर लगा रहे हैं। भगवान भी मतलब एक तो बहुत बड़े विग्रह हैं, उठते नहीं हैं बहुत, तो उनके पंडा जो भी होते हैं बहुत लोग होते हैं, 20-20 30-30 लोग लगे रहेंगे, उनको उठाल रहे हैं और फिर रथ पे बिठा रहे हैं। ऐसे करके फिर लास्ट में लगभग 1-1:30 बजे तक जगन्नाथ जी आ पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा होता है तीनों विग्रह के लाने में। तीनों के लिए तीनों का अलग अलग रथ है। फिर जब रथ यात्रा चलाने से पहले जो यहाँ का राजा होता है वो एक बार सोहनी कहता है, झाड़ू लगाता है रथ पे। यहाँ का राजा, हाँ, किंग। वो जो इंद्रदुम्न महाराज हैं जिन्होंने ये विग्रह मंदिर बनवाया था, विग्रह बनाया, तो उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, तो वो झाड़ू लगाते हैं रथ पे लगाए। हाँ, सोने की झाड़ू होती है वो भी, सोने से बना है। हाँ, सोने का झाड़ू होता है। हाँ जी, और वो बकायदा, हाँ दिखेगा, वो बकायदा किंग बेस में होते हैं, जैसे राजा की पूरी पोशाक होती है ना, उसमें होते हैं वो। हाँ, मैंने तो कैसे सुना कि वो अपना उनका कोई वकालत का काम भी ऐसा कुछ। क्या? मैंने एक बंदा था ट्रेन में मिला था हमको, वो बोला कि तो उनकी पीढ़ी से है ना वो। हाँ हाँ, तो बोले कि पता नहीं गुजरात में वो वकालत का काम करते हैं। अच्छा, हाँ एडवोकेट। हाँ 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 हाँ, वो देखो प्रोफेशन तो सबका अपना अलग अलग है, वो करते हैं प्रोफेशन, लेकिन ये है कि जहाँ बताया नहीं, यहाँ की जो भी सारी सेवाएं हैं वो पहले से एक परिवार को या एक कास्ट को जो भी कहते हैं उसको सौंप दी गई, वो वहीं करता आ रहा है वो सेवाएं, वो चेंज नहीं हुआ। जैसे एक परिवार को सौंप दी गई कि इस परिवार का है वो फ्लैग चेंज करेगा, तो वो उसी परिवार का बंदा अभी तक फ्लैग चेंज कर रहा है। उस सेवा से पहले 1 इंच भी नहीं हिलेगा। और मैंने बताया ना कि भगवान के रथ पे फिर से प्रसाद रखा जाएगा, और प्रसाद फिर रथ से ऐसे उड़ेल दिया जाता है, मतलब वो मटके फूटते हैं और वो फैल जाते हैं पूरे वहाँ एरिया में। तब रथ मतलब वो रथ पे भी है जो है, उसको रथ को भी प्रसाद सब जो खिलाया जा रहा है। मंदिर में एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि राजा ने एक बार ऐसे लेट हो गए, पता नहीं कुछ हुई बात जिससे वो नहीं आ सके या कुछ भी है ना, तो बोले कि रथ 1 इंच भी नहीं हिला। और जब तक राजा जी नहीं आए, आके माफ़ी नहीं मांगी, झाड़ू नहीं लगाया, तब तक वो नहीं हिला। कितना भी पब्लिक मतलब खींचेगा, लेकिन हाँ, नहीं, उससे नहीं, बोले नहीं हिला। और ना बीच में एक और स्टोरी है, एक मुस्लिम भक्त था, वो भी भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, ठीक है ना, उसको भी मंदिर में आने नहीं दिया। वो दर्शन के लिए आए थे रथ यात्रा में बाहर से, तो उनकी अभी समाधि है बीच में ही, वहाँ भी वो रथ अपने आप रुक जाता है उनकी समाधि के आगे आज भी। कि कहते हैं अगर जिस दिन फ्लैग नहीं चेंज हुआ एक दिन, तो मंदिर अगले 12 साल के लिए मंदिर के कपाट बंद कर। हाँ, वो डिसाइड करते हैं। हाँ, उसका कलर चेंज होता रहता है, और जो चढ़ते हैं
तो वो बिना कोई सपोर्ट के, मतलब वहाँ सीढ़ी या कुछ ऐसा नहीं, वो एक बना हुआ है मंदिर के ऊपर, उसी को पकड़ के चढ़ते हैं। और वो जो ऊपर सुदर्शन भगवान है उसके ऊपर पहले उतारते हैं पुराना फ्लैग, फिर नया फ्लैग लगाते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि जो नवक्लेवर बोलते हैं उसको, तो ये जो विग्रह है ना, ये दुनिया के सिर्फ इकलौते विग्रह हैं जो दारू मतलब होता है पेड़, लकड़ी, तो लकड़ी के विग्रह हैं ये, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। और जगह आपने मंदिर में विग्रह देखा होगा पीतल के या पत्थर के या फिर अष्ट धातु के होते हैं, लेकिन ये लकड़ी के होते हैं। उसको जो जिस प्रोसेस का आप कह रहे हो वो नवक्लेवर बोलते हैं, और वो 16 साल या 20 साल ऐसा कुछ पीरियड है, उसमें वो चेंज होता है। तो वो पूरा विग्रह चेंज करते हैं, नए विग्रह लाते हैं, और कहते हैं जगन्नाथ जी का हार्ट है वो नवक्लेवर, उसको निकाल के नए विग्रह में रिप्लेस करते हैं, डालते हैं। अच्छा, मतलब ये हर साल रथ में हर साल नहीं, वो तो भगवान के विग्रह में लगा हुआ है, हार्ट में उनका जो मूर्ति है उसमें लगा हुआ है। लेकिन जब हम उसको चेंज करते हैं ना, मूर्ति लकड़ी की मूर्ति है तो उसको चेंज करते हैं, तो वो निकाल के दूसरे में शिफ्ट करते हैं, जो नया बनाते हैं विग्रह उसमें शिफ्ट करते हैं। 12 साल बाद होता है वो 12 साल से, उसका कुछ हिंदी का गणित है तो इंग्लिश का ईयर चेंज होता रहता है, कभी 16 भी होता है, 12 भी होता है, उसका तिथि का होता है ना, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है वो। और तो वो ऐसे ईयर और जो लकड़ी होता है वो बोलते हैं नीम का होता है। हाँ, नीम की लकड़ी होती है, क्योंकि नीम में वो कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगते हैं, ये भी एक मतलब साइंटिफिक रीज़न है। और फर्स्ट टाइम शुरू में उसी से बना हुआ है, और कहते हैं उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर जंगल है, जगन्नाथ जी का ही जंगल कहते हैं। तो मंदिर, हाँ, मंदिर के लिए जो भी लकड़ी रथ के लिए अब उसके लिए आता वो वहीं से होता है। हमें वही किसी बंदे ने ट्रेन में बताया था कि जो नेपाल के राजा है वो लकड़ी कटवाते हैं और वो चंदन भेजते हैं नेपाल से। चंदन भेजते हैं वहाँ। हाँ, तो वो एक्चुअल में चंदन नेपाल में होता है, तो वो चंदन भेजते। चंदन यात्रा का एक, गर्मियों में ना भगवान को, जैसे हमें गर्मी लगता है तो गर्मी में भगवान को ना चंदन शीतल होता है, तो वो चंदन वहाँ से आता है और उसको घिस के सर भगवान की पूरी बॉडी पे लगाया जाता है। ये 21 दिन चलता है, चंदन यात्रा बोलते हैं हम। तो 21 दिन तक भगवान को गर्मी में ये चंदन लगाया जाता है बॉडी पे, घिस घिस के रोज़ लगाते हैं। तो अब क्या है, जैसे लोग अपने घर में या कहीं रखते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको कभी उसमें नेचुरल कलर भी डालते हैं, कभी ग्रीन येलो ऐसा करके चंदन में, और वो लगाते हैं। जैसे फर्स्ट विग्रह इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया था तो उनको सपना आया था, तो वो सपने में जो लकड़ी था ना, वो भगवान ने बताया कि ये समंदर के अंदर है, उसको निकाल के उससे विग्रह बनवाओ। और बनवाने के लिए भी कहा था कि किसी को मैं भेजूंगा या फिर कोई मिलेगा, तो कहते हैं कि एक एजिड से, बूढ़े से थे, वो आए थे कारीगर, उन्होंने बना। हाँ, तो उन्होंने बनाने की ना 2-3 अपनी शर्तें रखी, जैसे कि मैं अकेला बनाऊंगा, जहाँ भी बनाऊंगा दरवाज़ा बंद करके, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, और मैं गेट अपने आप खोलूँगा। तो उसका कहते हैं कि जो इनकी वाइफ हैं महाराज की, गुंडीचा देवी, जो गुंडीचा मंदिर है ना, वो जहाँ से जगन्नाथ जी कल रथ पे बैठ के गुंडीचा मंदिर तक आते हैं। महाराज की वाइफ नहीं है? हाँ, वो तो मौसी है। मौसी भगवान की है। अच्छा, गुंडीचा जी महाराज की वाइफ हैं। एक्चुअल में उन्होंने, दोनों ने भगवान की इतनी सेवा करी कि वो अपने पुत्र की इच्छा नहीं करी उन्होंने, लेकिन जब भगवान कहा कि तो जगन्नाथ जी की वाइफ, जगन्नाथ जी अपने वाइफ के पास जाते हैं? नहीं, मौसी के पास जाते हैं। मौसी वही ना? वो इंद्रदुम्न स्वामी हैं, उनकी वाइफ हैं गुंडीचा जी, उनके नाम पे गुंडीचा मंदिर है। और ये मौसी लगे जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं आपका बेटा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सेवा में हूँ और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैं मातृत्व सुख कैसे हो भाई, होता है ना। तो कहते हैं कि मैं आपके बच्चा मैं हूँ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि 7 दिन मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ रहते, 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन बाद वापस आते हैं भगवान रथ पे। और सुनने में आया था कि जो कारीगर था वो ब्रह्मा जी थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी थे, कुछ लगता है भगवान शंकर थे स्वयं। तो ये पौराणिक कथाओं में, जैसे ग्रंथ में थोड़ा सा नहीं है चीज़ें मेंशन, तो लोक कथाएं हैं तो उसमें चलती है, तो कोई ब्रह्मा जी भी कहते हैं, कोई शंकर भगवान भी कहते हैं। और वो क्या हुआ कि 16 या 17 दिन आवाज़ अंदर से नहीं आ रही थी, तो महारानी को बहुत हुआ कि एक तो एजेड है, क्या पता ये स्वर्ग सिधार गए या क्या कर रहे नहीं कर रहे, तो उन्होंने जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवा दिया। और विग्रह जो अभी देखते हो उतना बना हुआ था और वही स्थापन करा गया। और वो
जब दरवाज़ा खोला तो वो अंतर ध्यान हो गया, अंदर जो भी थे ब्रह्मा जी या विष्णु या फिर शंकर जी जो भी थे, वो यूज़ हो जाता है मंदिर में ही। जनरली जो भी मंदिर की लकड़ी जैसे ये हैं रथ की लकड़ियाँ, ये भी कहीं और नहीं जाती है, ये यूज हो जाती है वापस वहाँ गुंडीचा मंदिर में रखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए नई लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ वहाँ हमारा जो रसोई है उसमें यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, मतलब वैसे मंदिर से बाहर देते हैं। लक्ष्मी जी जब जाती है तो हाँ ये रथ तो टूट जाता है ना, गुस्से में बिल्कुल जाती है उतर, यहाँ से। हाँ। तो इसीलिए हर साल रथ बनना शुरू होता है, लगभग 5-6 महीने का प्रोसेस होता है। भगवान जब वृंदावन में रहते थे तो वृंदावन में तो वहाँ माता रोहिणी जो बलदेव जी के माता हैं, उनकी मौसी लगती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने जो यहाँ जब द्वारका आ गए थे भगवान, तो भगवान की जो पटरानियाँ थी उनको तो उस स्टोरी का नहीं पता वृंदावन में भगवान ने बचपन में क्या करा, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत इच्छा जताई कि हमें जाने, तो उस समय वही रोहिणी माता बता सकती थी कि वो वहाँ थी, और वो इनके साथ द्वारका भी आई। बाकी जो वहाँ थी यशोदा नंद बाबा वो तो द्वारका नहीं आए, ठीक है ना, या वासुदेव देवकी वो भी द्वारका नहीं आई, द्वारका आई रोहिणी माता, और वो वहाँ भी थी। तो उनको वो सारी स्टोरी भी पता थी, कहानी कि क्या भगवान ने क्या क्या करा, कैसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं बता सुनाऊंगा तो सही, लेकिन जब भी वृंदावन के बारे में भगवान सुनते हैं, मतलब कृष्ण भगवान या फिर बलदेव जी, तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं। हाँ, उसको क्योंकि वहाँ के विरह है ना, कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ की जो छोड़ के आए हैं, और फिर उस चीज़ को याद दिलाओगे तो आपको दुख तो होगा, विरह होगा। तो भगवान को बहुत विरह होता है वृंदावन। तो उन्होंने बताया कि एक तो वो दोनों नहीं होना चाहिए, उनके सामने मैं ये कहानी स्टोरी नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने तो कहा कि मैं सुभद्रा को भी नहीं बताऊँ। उन्होंने ये बताया कि क्योंकि वो भी चंचल हैं, लेकिन सुभद्रा महारानी इतनी चंचल हैं कि वो कहीं भी भटकती रहती है। और भगवान की उस समय 16,108 रानियाँ थी। इतने लोगों को बैठने के लिए एक बड़ा पंडाल चाहिए, कोई बड़ा जगह तो चाहिए, और इतने लोग की एक जगह बैठे हों और वहाँ सुभद्रा महारानी ना आए, ये तो संभव ही नहीं है। उनको सारे महल खाली दिखेंगे, वो एक जगह बैठ के मैं कोई स्टोरी सुना रही हूँ तो वो तो ढूंढेंगी आपको, तो वो तो आएंगी। तो फिर कहा कि चलो एक काम करो, उनको ही चौकीदारी पे लगा दो। तो उनको गेट पे सुभद्रा महारानी को लगा दे कि आप देखना कि वो दोनों भाई आए तो हमें बता दें, तो हम स्टोरी रोक देंगे। तो वो गेट पे कहते हैं कि ऐसे हाथ करके खड़ी हो गई सुभद्रा महारानी। फिर ये स्टोरी वहाँ की बताने लगी। अब स्टोरी ऐसी है कि सुभद्रा महारानी सुनते सुनते वो भी उनको ध्यान ख़त्म कि मैं किसी सेवा में लगी हूँ। फिर कहते हैं कि ऐसे ही भगवान और बलदाऊ वो भी आए। अरे पूरा महल शांत, कोई कहीं नहीं, न चहल पहल कुछ नहीं। फिर वो भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो एक तरफ खड़े हो गए सुभद्रा महारानी के, और एक तरफ बलदेव जी, और एक तरफ कृष्ण भगवान। वो भी सुनने लगे। और फिर कहते हैं कि जैसे देवलोक में देवता बैठते हैं तो वो ऊपर से तो वो ये भूलोक है, तो यहाँ तो सब कुछ देखते हैं, तो वो भी देख रहे थे। तो ये कहते नहीं है ना, भगवान मेल्ट होने लगे, मेल्ट वाटर के रूप में, लिक्विफाइड होने लगे। तो भगवान इंद्र देव या और ये देख रहे थे ऊपर से स्वर्ग से, तो उनको चिंता होने लगी कि हम भगवान जैसे लिक्विड हो जाएंगे तो हम किन के पास जाएंगे, कैसे लिक्विड फॉर्म में, जैसे गंगा जी हैं लिक्विड फॉर्म में, है ना, लिक्विफाइड हो गए हैं, तो हम कैसे जाएंगे, किन के पास सेवा करेंगे, कैसे हम ढूंढ पाएंगे ये। उनको तो ज़्यादा परेशानी होती है ना स्वर्ग वालों को, कि भाई हमें कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने नारद जी को भेजा कि आप इस जो मोह चल रहा है इसको तोड़िए, भगवान को जगाइए। तो नारद जी आए नारायण नारायण करते हुए, फिर सबको उनकी आवाज़ सुन के ये कथा फिर ब्रेक हुई। फिर देखा कि भगवान भी खड़े हैं, जगन्नाथ जी। तो फिर जब नारद जी ने और इन्होंने देवताओं ने वो देखा विग्रह, तो नारद जी ने ही भगवान से इच्छा जताई कि जो आपका सबसे काइंड, जो खुद मेल्ट हो रहा हो कुछ सुन के, तो उससे दयालु आदमी क्या हो सकता है काइंड। तो कह रहे ये सबसे काइंड आपका फॉर्म है, तो मुझे इसके दर्शन कब होंगे। तो भगवान ने फिर बताया था कि मैं इस लोक में कलयुग में यहाँ से, और फिर इस फॉर्म की वहाँ पूजा होगा करेंगे कलयुग। हाथ ऊपर करके ही जो मतलब उनको प्रणाम किया जाता है भगवान को। हाँ हाँ।
वो जनरली उसका क्या कुछ मतलब है क्या? उसका सिग्निफिकेंट ना कि भगवान को कंप्लीटली हाथ अगर नीचे या कुछ है तो हम कंप्लीटली सरेंडर नहीं है। उसका स्टोरी वहाँ से हम लोग रेफरेंस देते हैं हाँ, कि जो महाभारत हुआ था, महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण हुआ था तो भगवान को बुला रही थी कृष्ण कृष्ण, लेकिन बुला भी रही है और अपने आप को बचा भी रही है, कपड़ा पकड़ रही थी, है ना। दुशासन है जो भी खींच रहा है और वो कपड़ा वो भी खींच रही कि नहीं। अब दुशासन में 10,000 हाथियों का बल है, उसके बल के आगे तो कुछ है ही नहीं, इतना बल था उसमें, तो वो खींच रही है और वो बचा रही हैं। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपना छोड़ दिया साड़ी और फिर बुलाया, जब भगवान आए तो हम मतलब वो कहते हैं कि हम कंप्लीटली सरेंडर हैं, हाथ उठा दिया, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, जैसे कुछ माला नहीं पढ़ रहा हूँ या कुछ रस्सी से बच नहीं रहा हूँ। जैसे समंदर में मैं अगर डूब रहा हूँ, पुल में डूब रहा हूँ तो मैं रस्सी फेंकता है बचाने के लिए, तो मैं बच नहीं रहा हूँ, मैं इस भवसागर में डूब रहा हूँ और अब तुम ही सहारा हो। एक ये भी है, जब भगवान कृष्ण थे इस धरती पे लगभग 125 साल तक रहे हैं भगवान, 125 ईयर, 100 साल से ऊपर ही हाँ 125 साल रहे। तो उनको ना एक भील कहते हैं, शिकार करने वाला शिकारी ने जब तीर मारा भगवान के, जैसे लेटे हुए थे पेड़ पे, तो उसने एक जानवर समझ के मारा तो भगवान के पैर में लगा तीर। तो कहते वो भी श्राप था भगवान को, उसको एक्सेप्ट किया भगवान ने और भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो कहते हैं जो भगवान का जब उसको जलाया गया अग्नि में, तो वो जो हिस्सा बचा है वो है, वो कहते हैं हाँ वो हृदय बच गया। तो वही है ये जो हमारे जगन्नाथ जी में लगता है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे उसको? नव कलेबर बोलते हैं उस प्रोसेस को, अच्छा, एक से दूसरे विग्रह में डालने के जो प्रोसेस है उसको नव कलेबर बोलते हैं। और वैसे उस दिन सभी लाइटें बंद कर दी। हाँ उस दिन एक्चुअल में जो चेंज करता है उसके भी आंखों पे पट्टी उसको देख नहीं सकते, उस प्रोसेस को कोई देख नहीं सकता। हाँ वो जो देख लेगा वो अंधा भी हो जाएगा कहते हैं, मतलब पुरानी कथाओं के हिसाब से, और ब्रांडेड भी हो जाएगा वो।